नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। कांग्रेस की दिग्गज नेता इंदिरा हृदयेश का अंतिम संस्कार आज हल्द्वानी के रानीबाग के चित्रशिला घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के अलावा प्रदेश के तमाम विधायक और कैबिनेट मंत्री उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आज सुबह करीब 9 बजे उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी के स्वराज भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जिसके बाद उनकी अंतिम यात्रा चित्रशिला घाट के लिए ले जाई गई, जहां आज पूरे सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया गया। इस दौरान इंदिरा हृदयेश की आखिरी विदाई में कई बड़े कार्यकर्ता गमगीन नजर आए। उनकी अंतिम विदाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई कार्यकर्ताओं ने शोक जताते हुए नेता प्रतिपक्ष के लिए क्या कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद आज उनके अंतिम दर्शन के लिए जहां एक पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है, तो वहीं कई कांग्रेस के दिग्गज और अन्य पार्टियों के लोग भी चित्रशिला घाट में जो है उन्हें अंतिम विदाई देना है। हमारे बीच मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनके साथ सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और हल्द्वानी का विकास तो किया ही, लेकिन उत्तराखंड के विकास में भी डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम बातचीत करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से कि किस प्रकार का अनुभव उनके साथ रहा है और पार्टी को किस प्रकार की क्षति हुई है। रावत जी, आपका स्वागत है। और नेता प्रतिपक्ष, देखिए, इंदिरा जी के पार्थिव शरीर को अलविदा कहने के लिए आए, अग्नि को सुपुर्द करने के लिए आए, माँ गौला को समर्पित करने के लिए आए। इस जिया रानी के इस अभूतपूर्व तीर्थ में उनको प्रणाम करते हुए उनसे ये कहने के लिए हम सब लोग आए हैं कि इंदिरा जी, आप जहाँ भी रहो, आप हमेशा हम लोगों के दिलों में रहोगी और आपके काम हमेशा हमको प्रेरणा देते। इंदिरा हृदयेश जी का जाना प्रदेश के लिए बहुत क्षति और हमें बड़ा इंदिरा जी का जिस प्रकार का व्यक्तित्व था और जिस तरह से वो उत्तराखंड के लिए विकास के लिए लड़ती थी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के उनकी सोच थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो सदन में थे, विधान परिषद के अंदर, तो मुझे भी सौभाग्य उनके साथ में रहने का मिला और वहाँ वो हमारा हौसला बुलंद करती थी, छोटे भाई के रूप में मानती थी, दीदी के रूप में, और उनसे बार बार मार्गदर्शन लिया करते थे। और वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी एक स्थान रखती थी, तो स्वाभाविक है कि उनका जाना एक क्षति है। और अभी भी 4 दिन पहले मेरी फ़ोन में बात हुई थी। इंदिरा जी ने, दीदी ने बहुत कुछ काम इस क्षेत्र के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है और वो भुलाया नहीं जा सकता है। और उनके जो अधूरे काम होंगे निश्चित है कि हम आगे उनको लेके जाएंगे, पूरा करेंगे। यही नहीं तो यहाँ कुछ न कुछ उनके नाम से भी हम रखेंगे। श्रीमती इंदिरा हृदयेश बहुत ही लंबे समय तक हमारी राजनीति में साथ रही हैं। बहुत ही जानकार नेता और अच्छे व्यक्तित्व की धनी, सरल स्वभाव की। उनके निधन से जहां कांग्रेस को भारी क्षति हुई है, वहीं पूरे प्रदेश को भी इस बात की क्षति हुई है। मैं लोकल का होने के नाते 2 चुनाव भी उनसे लड़ा हूं। कई राजनीतिक आपस में विवाद हुए हैं, लेकिन राजनीतिक मंच से उतर के फिर हमारे पारिवारिक संबंध बने रहे और आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने सिर चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को एक कष्ट सहन करने की शक्ति दे। अपूरणीय क्षति है पूरे प्रदेश की। जब वो उत्तर प्रदेश में थी, हम साथ साथ विधायक रहे हैं, उनसे हमेशा मार्गदर्शन लेते थे। हमेशा अकलुषित भाव से उन्होंने कभी पक्ष विपक्ष का विचार न करते हुए बहुत अच्छी राय, बहुत अच्छा मशविरा, बहुत अच्छी बातें हम सबको बताती थी। हम मार्गदर्शन लेते रहते थे। उनका भ्रातृवत प्रेम हमसे था, हम उनको बड़ी दीदी करके पुकारते थे। बहुत सारी घटनाएं हैं उनके साथ। सीपीए में हम लोग कनाडा, चाइना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे देश और भी हैं,
वहाँ पर गए संविधान की स्टडी करने के लिए और आपदा प्रबंधन की स्टडी करने के लिए। तो वो बहुत ही खुशदिल, खुश मिजाज और हर एक की सहायता करने की उनमें ललक रहती थी। एक अच्छा व्यक्तित्व हमने खो दिया है। ये अपूर्णीय क्षति की क्षतिपूर्ति कर पाना, भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस असह्य कष्ट को सहन करने की शक्ति दें। यही प्रार्थना हम कर सकते हैं उनके लिए। नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए क्षति नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंदिरा जी एक ऐसी नेता जिनके हमेशा चिंतन में, मनन में उत्तराखंड रचता और बसता था। आज कहीं ना कहीं उनकी कमी महसूस होती है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो इनके देखे हुए सपने हैं, जो इनका दिखा हुआ रास्ता है, हमारी सख्त ज़रूरत है कि इनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ सकें। इंदिरा जी हम सबको छोड़ करके चली गई हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद भी है और बहुत बड़ी शून्यता हम सब के बीच में कांग्रेस के लिए इस समय उत्तराखंड में है। और उनका जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन था, जो काम उन्होंने किए, उसको यहाँ की जनता हमेशा याद रखेगी। और वो एक संसदीय ज्ञान की भरपूर एक ऐसी मूर्ति थी जिनसे हमेशा उत्तराखंड राज्य बनने के बाद विधायकों ने बहुत कुछ सीखने का काम किया। और मुझे भी उनका बहुत बड़ा सहयोग, जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था, वो नेता प्रतिपक्ष थी, उस समय मिलता रहा और हमेशा उनकी याद हमारे को बनी रहेगी। देखिए, कांग्रेस का नुकसान तो है ही। वो किस कद की नेता थी, प्रधानमंत्री से लेकर के हर बड़े आदमी ने उनको श्रद्धांजलि दी। मुझे ये लगता है कि गोविंद वल्लभ पंत जी के बाद, हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बाद और नारायण दत्त तिवारी जी के बाद वो सबसे बड़े कद की नेता उत्तराखंड में थी। और उससे कांग्रेस का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ ही है। उनका जो विकास का दृष्टिकोण था, समाज के प्रति दृष्टि थी, उनमें जो समन्वय करने की जो क्षमता थी, दो कोनों को जोड़ने की जो क्षमता थी, और उसके अलावा कई बार उनका जो हक बनता था वो उनको नहीं मिल पाया। जैसे 2000 में अध्यक्ष बन सकती थी, 2002 में, 12 में और 14 में वो मुख्यमंत्री बन सकती थी। फिर भी वो कांग्रेस की एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह उन्होंने काम किया। उस जैसा व्यक्तित्व तो आप देख रहे होंगे, जिस तरह से यहाँ लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ है, उसी से उनके कद की हम जो है उसका आकलन कर सकती हैं। और उनके जाने से जो नुकसान हुआ है, जो हानि हुई है, मेरे ख्याल से निकट भविष्य में उसकी भरपाई होना पूरे प्रदेश के लिए बहुत मुश्किल है। और मैं उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये बड़ा दुखद घटना है, दुखद वातावरण है। हम सब लोग कांग्रेस जनता जनार्दन पब्लिक सब हल्द्वानी से लेकर पूरे उत्तराखंड के जितने भी अच्छी राजनीति करते हैं, राजनीति की सोच रखते हैं, सब दुखी हैं। और इससे उभरने के लिए कांग्रेस जनों को बड़ा साहस जुटाने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा भी मिलती है कि जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और ख़ासकर एक महिला नेत्री के रूप में जिस तरह से दबदबा बनाए रखा पूरे राजनीति में, वो बहुत प्रशंसनीय है। और एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें भी उनकी बड़ी पकड़ थी, बड़ी बुद्धिजीवी थी और पार्लियामेंट्री अफेयर का बड़ा ज्ञान था उनको। और इन सब से हम सबको बहुत मेहनत करने, स्टडी करने, समाज को समझने और इन सब का अध्ययन करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कांग्रेस जन मेहनत से, अपनी लगन से इस दुख और इस कमी को पूरा करने की भरसक कोशिश करेंगे, जो कि बहुत असंभव है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन सब लोग करें, खासकर महिलाओं के लिए हमारा विशेष रूप से जो नुकसान हुआ है महिला जगत को, वो भी बहुत बड़ी घटना है। उनको बड़ा इरिपेरेबल लॉस जिसे कहते हैं, ऐसा हुआ है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जन प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे और मुकाम हासिल करें।
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।